अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बारी और आप देख रहे हैं बारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल फार्म यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जब हमने ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ लेना है तो उसके बाद अगर सलाइन सॉइल हो जिसमें नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो या सेम वाला रकबा हो तो उसमें हम ज़मीन को वाटर वॉश करते हैं एसिडिक सोलूशन बना के। ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम इसको वाटर वॉश करते हैं ताकि सल्फ्यूरिक एसिड जो नमकियात ज़मीन के अंदर होते हैं उनके साथ मिलकर उसके साथ रिएक्शन करके ज़मीन की निचली सतह में चले जाते हैं और ज़मीन की ऊपर वाली सतह नमकियात से पाक हो जाती है और जिसकी वजह से पैदावार में इजाफा होता है। अगर आपकी ज़मीन सलाइन ना हो तो फिर हम इसके बेड्स बनाते हैं 42 इंच के। ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये 42 इंच के हमारे बेड बने हुए हैं। ये ट्रैक्टर के टायर जिस जगह पे आते हैं वहाँ पे ये पानी की खाली बनती है और ये हमारा 42 इंच का बेड बना हुआ है। ये 42 इंच का जो बेड होता है इसमें क्रॉप को हम देखते हुए उसकी सीडलिंग करते हैं। उसमें बाज़ जो सीड्स होते हैं जो पानी की जिनको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनको हम साइड पे करके लगाते हैं और जिन सीड्स को पानी की कम ज़रूरत होती है उनको हम दरमियान लगाते हैं। जैसे कि अब सर्दियों की फसल लगाने का मौसम है तो इसमें अब चने की जैसे फसल है तो इसको पानी की कम ज़रूरत होती है तो इसको हम सेंटर में लगा सकते हैं। और जिस फसल को पानी की ज़्यादा ज़रूरत हो जैसे बरसीम वगैरह या बाकी चीज़ें हैं या गंदम हो गई तो उन चीज़ों को हम ये पानी की जहाँ पे रेज अच्छे तरीके से पहुँचता है वहाँ पे लगाते हैं। इसमें आप सोच रहे होंगे कि पानी तो हमने खाली में लगाना है। इसका दूसरा रूल ये भी है कि इस पानी हमने इस खाली में लगाना है मगर बेड के ऊपर पानी को नहीं चढ़ाना। बेड के ऊपर अगर हम जब पानी चढ़ाते हैं जो भी ज़मीन हो जो पानी के अंदर डूबती है उसमें किसी किस्म के मैक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं बनते हैं और वो ज़मीन सख्त होती है पानी की वजह से। पानी का ज़मीन के ऊपरली सतह पे अगर ज़मीन को पानी डुबो दे तो उसकी वजह से पानी ज़मीन जो है वो सख्त होने पड़ जाती है। इसलिए हम इसको पानी में नहीं डुबोएंगे मगर पानी को खेली के अंदर इस खेली के अंदर देंगे सारा का सारा। और खेली के अंदर पानी जाएगा तो आप सोच रहे होंगे तो वो दरमियान में कैसे ज़मीन को मॉइस्चर पहुँचाएगा। जब आप चीज़ल हल चलाते हैं ज़मीन का हार्ड पैन तोड़ते हैं दरमियान में अब चीज़ल हल जब चला हुआ और पानी इधर जब लगेगा तो देखें आप ये ज़मीन सख्त है। यहाँ ट्रैक्टर के टायर की वजह से ज़मीन सख्त होने पड़ जाती है जिस जगह पे ट्रैक्टर चलता रहता है। और ये ज़मीन का हार्ड पैन बनता भी इसी वजह से, एक वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से ना करने की वजह से फील्ड के अंदर। दूसरी वजह यही होती है कि ट्रैक्टर का बार बार चलने की वजह से, क्योंकि ट्रैक्टर का काफ़ी वजन होता है उसकी वजह से ज़मीन की जो नीचे वाली सतह है एक तह बनती जाती है जो सख्त होती जाती है, लेयर से एक बन जाती है। उसका टेस्ट करने का तरीका भी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा। बहरहाल आज की वीडियो में आपको यही बताना चाह रहा हूँ और दिखाना चाह रहा हूँ कि ये बेड होते हैं और इन बेड्स के ऊपर हमने काश करनी है। खाली के अंदर हमें किसी किस्म की कोई काश नहीं करनी है, खाली के अंदर पानी चलेगा और उसका मॉइस्चर जो है वो दरमियान तक पहुँचेगा। इस 42 इंच के बेड पूरे को कवर करेगा। तो ये ट्रैक्टर बेड भी बना रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये बेसिकली जो बेड बनाए जाते हैं वो बेड शेपर की मदद से बनाए जाते हैं मगर यहाँ पे तौसा शरीफ में हमारे पास इस तरीके से खेती बाड़ी कोई नहीं करता है। यहाँ पे कन्वेंशनल तरीका इस्तेमाल किया जाता है, प्लेन ज़मीन के ऊपर हर कोई काश करता है। तो यहाँ पे बेड शेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो उसका जुगाड़ जो तरीकाकार है वो ये है कि रिजर की मदद से हम ये खीलियाँ बनाते हैं और जो रिजर होता है उसकी दरमियान वाली जो फाली है वो हम खोल लेते हैं और जो टायरों के पीछे वाले फाले होते हैं उनको रहने देते हैं। तो टायरों के पीछे वो इसी तरह वाटर चैनल बनाता जाता है और दरमियान में वाली खाली जब खुली हुई होती है तो इस तरह का बेड बनता जाता है। और बेड शेपर की मदद से ये होता है कि बेड आपका बिल्कुल ऊपरली सतह से भी प्लेन होता है। ये माशाल्लाह रकबा अच्छा था हमारा, इसको पहले इसकी जो तैयारी हमने की है वो अच्छे तरीके से की है तो इसमें ज़्यादा बड़े बट्टे नहीं हैं तो हमारे बेड भी खूबसूरत से बन रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है कि देखेंगे रहे होंगे आप ट्रैक्टर के जो टायर आ रहे हैं वो इस खाली में दोबारा दूसरी बार आ रहे हैं। इनको हम बेड के ऊपर नहीं चढ़ने देते इसी वजह से कि बेड की सख्ती दोबारा से ना बने। और जब भी हमने दोबारा फील्ड के अंदर ट्रैक्टर घुसाना होता है तो वो इसी चैनल वाटर चैनल के ही थ्रू गुजारना होते हैं टायर। और बेड को हम इसी तरह ही रखेंगे और ये साल चलेंगे और ट्रैक्टर को हम दोबारा इस फील्ड के अंदर नहीं आने देंगे। अगर आएगा ट्रैक्टर तो वो इस वाटर चैनल के अंदर आएगा। इसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कुछ टाइम के बाद जब ये ट्रैक्टर अगली साइड पे जाता है
तो पीछे से किस तरीके से ये कौन सा रीजर लगा हुआ है और किस तरीके से इसमें बेड्स बनते हैं वो भी आपको मैं थोड़ा सी टाइम में दिखाता हूँ जब ये ट्रैक्टर दोबारा पीछे की तरफ जाता है। ये इसी तरह के वाटर चैनल बनती जाएंगी और बेड्स बनते जाएंगे हमारे इस सारे रकबे के अंदर। फिर इसके बाद हम इसमें जिस चीज़ की कल्टीवेशन करनी होगी वो करेंगे। अच्छा, इस तरीक़ेकार में फ़ायदा सिर्फ यही होता है कि आपके ट्रैक्टर के अखराजात बच जाते हैं और ट्रैक्टर के अखराजात के साथ किसी किस्म के इंसेक्ट्स पेस्ट का हमला नहीं होता, किसी किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। ये आप देख सकते हैं इसमें जिस तरीके से बेड्स बन रहे हैं। ये अब ट्रैक्टर जा रहा है, इन 2 जगहों पे इसके टायर चल रहे हैं। वापसी जब आएगा तो वो इस वाटर चैनल के साथ ही इसमें एक टायर रखेगा और आएगा 42 इंच का हमारा इस तरीके से बेड बनता जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे इसके अंदर हम खाद भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, किसी किस्म के इंसेक्ट पेस्ट के अटैक भी नहीं होगा, तो वो कैसे नहीं होगा? इसमें ये होता है कि ये कुदरती निज़ाम में काश्तकारी है। इस कुदरती निज़ाम में काश्तकारी के अंदर ये होता है कि हम कुदरत के निज़ाम को फॉलो करते हैं। ये तरीक़ाकार डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब ने मुतारफ़ करवाया है और ये अमेज़ोन का जो जंगल लगा हुआ है, फॉरेस्ट है, उसको देखते हुए बनाया गया है। आप किसी भी जगह पे देखें तो कहीं पे भी पानी के अंदर दरख्त नहीं लगे होते, पानी की बहरी दरख्त होते हैं। जिस जगह पे पानी नहीं होता उस जगह पे दरख्त होते हैं। लेकिन ये है कि पानी का मॉइस्चर उन दरख्तों की जड़ों तक पहुंच रही होती है। ये बेड सिस्टम भी इसी तरह का इको सिस्टम है जिसमें बेड के ऊपर हम काश करते हैं और पानी का सिर्फ और सिर्फ रेज पहुंचाते हैं हम पौधे तक और पौधे की जड़ों तक। इस तरीके से ये बेड के ऊपर हम मल्चिंग कर देंगे। मल्चिंग जब करेंगे तो इसके अंदर बहुत से मैक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होंगे। वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो पौधे को इस तरीके से जब हम खाद देते हैं, DAP और यूरिया या एनीथिंग कोई भी और चीज़ खाद देते हैं, खाद की सूरत में हम देते हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि कभी हम डोज उसकी बढ़ा देते हैं और कभी कम कर देते हैं। और कन्वेंशनल तरीक़ेकार में तो यहाँ पे सॉइल टेस्ट भी कोई नहीं करवाता है कि हमारी जो भी हम क्रॉप लगा रहे हैं उसके लिए हमें कितनी मिकदार में कौन कौन सी खुराक चाहिए। तो उससे ये नुकसान होता है कि खाद के अखराजात भी बंदे के बढ़ जाते हैं और पौधे को जो उसकी ज़रूरत होती है वो भी पूरी मिकदार में नहीं मिल रही होती और अखराजात इस तरीके से हमारे बढ़ने पड़ जाते हैं। पैदावार में भी ऐसा ऐसा कमी होने पड़ जाती है। ज़मीन में DAP जैसी खादें फिक्स होके ज़मीन की सख्ती को भी बढ़ाने पड़ जाती हैं ऐसा ऐसा। तो इस वजह से जो मैक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो पौधे के लिए ज़मीन के अंदर मौजूद जो खुराक है, अल्लाह ताला की तरफ से जो खुराक के ख़जाने हैं, उनमें से उनको एक तो अवेलेबल फार्म में लेके आते हैं और अवेलेबल फार्म में आने की वजह से वो न्यूट्रिएंट्स पौधे को भी इतनी ही मिकदार में देते हैं जितनी पौधे को ज़रूरत होती है। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि पैदावार भी बेहतर हो जाती है और हमारे अखराजात भी बहुत कम हो जाते हैं। इस हवाले से वैसे मैं आपको किसी एक वीडियो में प्रॉपर समझाऊंगा पूरा तरीक़ाकार, और आज की वीडियो में यही कुछ आपको बताना चाहता था। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।